हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन शुक्रवार का और सुबह के अभी बजे हुए हैं 5:30 और यहाँ पर मैं अभी फ्रेश होने के बाद आ जाती हूँ किचन में। तो आज है स्कूल, आरुष का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। सब्जी वगैरह मैंने रात में ही कट कर ली थी, हमेशा ही कर लेती हूँ, मेरी आदत में है। तो बच्चों का स्कूल रहे या ना रहे, सुबह कोई जल्दी रहे या ना रहे, मैं हमेशा ही कट कर लेती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि मेरी आदत हो गई है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी और अभी पराठे सेकूँगी। बच्चों को जगा दिया है, दोनों को। आरुष को तो उठना ही था, अन्या को भी जगा दिया है। तो दोनों बच्चे उठ करके सुबह थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। उसके बाद भले ही अन्य की जैसे छुट्टी है ना, तो वो बाद में भले ही सो जाए, लेकिन उठते ही मैं जगा देती हूँ बच्चों को। और बच्चे जब तक अपना पढ़ रहे हैं, इसके बाद आरुष अपना नहा वहा के तैयार हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पर पराठे सेक दिए हैं। तो टिफ़िन वगैरह तो ले नहीं जाएंगे आरुष, क्योंकि 3 घंटे का एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा टाइम रहेगा ही नहीं टिफ़िन वगैरह खाने के लिए। तो बस नाश्ता करके ही जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर रेडी हो गया आरुष, आज पैर छू के जा रहा है मम्मी का। वैसे तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, लेकिन जब स्कूल होता है ना, तो उस टाइम पे बहुत जल्दबाजी रहती है, तो भूल जाते हैं, बच्चे हैं। लेकिन बीच बीच में बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए, तो उनको याद रहता है। और यहाँ पर बच्चों को नहीं, आरुष को छोड़ कर के मैं आ गई हूँ। और आने के बाद फिर लग गई हूँ अपने घर के कामों में। यहाँ पे हस्बैंड भी इस टाइम पे चले गए हैं ऑफिस। इसके बाद का ये वीडियो है। तो ये जो है ना स्टैंड, जिस पे लहसुन रखी हुई थी, तो ये पूरा गिर रहा था। इसका लहसुन का जो छिलका है ना, तो बहुत ज़्यादा निकल रहा था और पूरे घर में फैल जाता है। फ़ैन चलता है तो बहुत ज़्यादा मतलब उड़ता रहता है पूरे घर में। तो एक एक करके निकल रहा था, तो मैंने क्या किया, इस पर पेपर एक बिछा दिया है, क्यों, ताकि इसकी जाली बंद हो जाए। और ये जो सारा लहसुन है, इसको निकाल लिया है एक टोकरी में। और इसका जितना भी छिलका है ना, तो मैंने अलग कर दिया है। ऊपर ऊपर जो छिलका इसका निकलता है, वो अलग कर दिया है। और जो बचे हुए लहसुन है, इसको रख दिया है वापस से इस स्टैंड में। वैसे इसका जो छिलका होता है, वो इसको बचाता है ख़राब होने से, लेकिन जो लोग स्टोर करना चाहते हैं लहसुन, उनके लिए अच्छा है वो छिलका ना निकालें। लेकिन मुझे तो अभी यूज़ करना था, इस वजह से मैंने सारा छिलका निकाल दिया है, ऊपर ऊपर का जो भी जितना निकल रहा था। तो यहाँ पर सब्जी स्टैंड को सेट करने के बाद फिर आ जाती हूँ किचन में। घर में आज बहुत सारा काम है, क्योंकि अभी जैसे आप सबको पता है कि हरिताल का तीज आने वाली है, तो जिसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है, काफ़ी सारा घर में काम है। और जब आपको अकेले ही करना होता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मुझे तो बहुत टेंशन होती है काम की। तो आज फटाफट से कुछ साफ़ सफाई भी करनी है, व्रत के पहले मैं कर लेती हूँ, ताकि व्रत के दिन हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो उस दिन, क्योंकि बाकी जो घर का काम होता है रेगुलर का, उतना काम होता है घर में। इसलिए व्रत के पहले ही मैं घर की क्लीनिंग अच्छे से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना किचन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं मैंने, और जो भी किचन का काम है पहले निपटा लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो कल रात में मैंने कपड़े फैलाए थे ना सूखने के लिए, तो थोड़े से जो शर्ट पैंट है ना सूख गए हैं, उनको हैंगर में टंगा दूँगी, बाद में प्रेस करूँगी। और कुछ कपड़े अभी भी थोड़े से गीले हैं, क्योंकि बारिश अभी हो ही रही थी। अभी सुबह थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं निकली है। तो यहाँ पर अभी मैं बाहर वाले रूम में आ जाती हूँ। यहाँ पर ना ये कपड़ा गिर गया था नीचे बालकनी से, तो वही मैं अन्या को उतारी थी और निकलवाई थी कि बेटा निकाल दो, नहीं तो फिर तुम कल स्कूल चली जाओगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कपड़ा निकाल कर ले आई थी। और ये जो सोफ़े का कवर भी मैंने कल वॉश किया था ना, इसको लगा देंगे, सेट कर देंगे, नहीं तो फिर ये रखा रह जाएगा। तो हाथ के हाथ जो जितने काम मुझे दिखते रहते हैं ना, मैं सबको समेट देती हूँ, जो भी मेरे सामने नज़र आता है। तो कपड़े वगैरह जितने रखे थे सभी को मैंने जगह पे लगा दिया है, और सोफ़े का कवर सेट कर दिया है। घर को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, अब झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। तो झाड़ू लगाते लगाते मैं भी थोड़ा सा अन्या के साथ में कार्टून देखने लगी थी। अच्छा लगता है मुझे भी, मेरी भी आदत हो गई है कार्टून देखने के लिए। तो जब बच्चे आते हैं ना दोपहर में स्कूल से, और वो खाना खाते हैं, उसी टाइम पे वो टीवी देखते हैं, तो मैं भी साथ में बैठी रहती हूँ। तो मैं देखती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
और वैसे टीवी सीरियल जो आते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। मतलब मेरे घर पे तो मेरी मम्मी दीदी लोग वगैरह देखती हैं, सभी लोग, तो मैं देखती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता टीवी सीरियल वगैरह। बहुत ज़्यादा अगर मन किया तो मूवी वगैरह देख लेती हूँ, नहीं तो टीवी सीरियल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बस थोड़ा सा बच्चों के साथ कार्टून देख लेती हूँ या फिर सॉन्ग चला देती हूँ टीवी में। और यहाँ पर मैं आ जाती हूँ झाड़ू पोछा करने के बाद। फिर ये जो थोड़े से कपड़े रखे थे इनको भिगो देंगे, और जब मैं नहाने के लिए आऊँगी तो फिर ये कपड़े वॉश करूँगी, अभी नहीं। और ये बहुत सारे पाउच रखे हुए हैं, तो ये बच्चों के काम है। बच्चे ना क्या करते हैं, शैम्पू के पाउच से यूज़ करते हैं शैम्पू, और फिर जैसे उसमें थोड़ा सा बच जाता है ना, तो फिर उसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, दोबारा दूसरा पाउच फिर ले लेते हैं। तो वही मैं ढूंढ रही थी, यहाँ पे देख रही थी कि कौन सा पाउच खाली है, कौन सा भरा हुआ है, तो अलग कर रही थी, और जो खाली पाउच है उनको यहाँ से निकाल रही थी। नहीं तो बाथरूम में ऐसे ऐसे करके फिर बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है। और ये काम करने के बाद फिर चलिए थोड़ी सी घर की डस्टिंग कर लेते हैं। घर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सबको थोड़ा थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे कॉलिन से। और ये अभी 2-3 दिन के लिए मैं खाली हो जाऊंगी पूरे घर की सफाई करके, क्योंकि फिर मुझे दूसरा काम करना है। तीज की तैयारी में थोड़ा सा मैं बिज़ी हो जाऊंगी, इसलिए सारी चीज़ों को साफ़ कर लेंगे। और ये जो सब्ज़ी का स्टैंड है ना, ये साफ़ ही रहता है, क्योंकि मैं इसको अक्सर ही पोंछती रहती हूँ, तो इसको धुलने की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती है मुझे, क्योंकि अक्सर मैं इस पर कपड़ा मारती रहती हूँ फ्रिज वगैरह में जब मारती हूँ तो घर में जितनी भी चीज़ें हैं सभी को साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर ये ड्रेसिंग टेबल है जो कि रेगुलर ही होता रहता है गंदा। बच्चे हैं, हम हैं, तो सभी से होता रहता है, क्योंकि रास्ते में है आते जाते गंदा हो ही जाता है। धूल डस्ट वगैरह पड़ती है ना, तो इसका जो कलर है डार्क कलर, तो इसमें बहुत ज़्यादा उभर के दिखता भी है, तो इसको भी साफ़ कर लेंगे। और साथ ही साथ इसके बेड का जो सिर के पास का डिज़ाइन है, सिरहाना बोलते हैं इसको, तो इसको भी साफ़ कर लेंगे, कपड़ा मार देंगे इस पर भी। और घर की सारी चीज़ें लगभग मैंने साफ़ कर ली है, थोड़ा थोड़ा जो भी सामने नज़र आया है। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं की है, लेकिन हाँ, घर में जितनी भी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं मैंने सभी को साफ़ कर लिया है। और ये सब करने के बाद फिर दोपहर हो गई थी, नहाने के बाद फिर हमारा लंच वगैरह हुआ। तो अभी लंच नहीं हुआ था इस टाइम पे, आरुष आ गए थे स्कूल से, उसी टाइम का ये वीडियो है। काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी थी, मैं आपको दिखा रही थी, बहुत मतलब ज़ोरों की बारिश हो रही थी। दोपहर के 2 बजे थे, लेकिन बहुत ज़ोरों से, जैसे अंधेरा छा जाता है ना, उस टाइप से हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शाम के 5 बज गए हैं। तो इस तरीके से आज मौसम था। सुबह बहुत तेज़ धूप निकली थी थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन उसके बाद अचानक से ही बादल छाए और काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी, और सारे पेड़ पौधे हिल रहे हैं, क्योंकि हवा भी साथ ही साथ चल रही है। और देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ बारिश के बाद मेरे घर का क्या हाल हो गया है। तो यहाँ पर ये जो हाल है ना, ये हमेशा ही होता है, जब तेज़ बारिश होती है तभी शुरू होता है, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर, सोफ़े को खिसकाना पड़ता है फिर, जब तक इससे पानी छत से टपकता है ना, तब तक ये सोफ़े को आगे खिसका के रखेंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी गिर गया है फर्श पर, और ये प्रॉब्लम बस पता नहीं कब तक चलेगी, हर साल बारिश में होती है। और खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग, ये शाम का वीडियो है, मैंने मूंग की दाल भिगो के रखी है। तो आज मुझे बनाना था पकौड़े मूंग की दाल के, और अच्छे लगते हैं मूंग की दाल के पकौड़े। जब बारिश होती है तब तो और भी मन करता है पकौड़े खाने का, तो मैंने सोचा आज बना ही लेते हैं। मूंग की दाल को मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो के रखा था, बहुत जल्दी फूल जाती है। और इसको धुल भी लिया है कुछ इस तरीके से, छिलका मैंने पूरी तरीके से नहीं निकाला है। और यहाँ पर ले लिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इतना ही मैं इसमें ऐड करूँगी पीसते टाइम पे। तो चलिए पहले मूंग की दाल को पीस लेते हैं। और मूंग की दाल का जो छिलका होता है ना, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो मैं ज़्यादा छिलका नहीं निकालती हूँ। जब उसको मूंग की दाल को जब धुलती हूँ ना, तो उससे ज़्यादा मात्रा में छिलका नहीं निकालती हूँ, लगभग आधा छिलका निकल जाता है और थोड़े थोड़े रह जाते हैं, तो इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर चलिए सभी दाल को पीस लेंगे, दाल के साथ में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को भी पीस लेंगे साथ ही साथ। और एक तरफ मैंने टमाटर भी रख दिए हैं भुनने के लिए, क्योंकि इसकी बनानी है चटनी। तो टमाटर की चटनी तो अच्छी लगती है
कोई भी पकौड़ा कुछ भी बनाओ, उसके साथ में चटनी के साथ उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर टमाटर मेरे जब तक भून रहे हैं तब तक मैं इन दाल को पीस ले रही हूँ। और देखिए, दाल पीसने के बाद मैंने चटनी भी बना ली है, और चटनी मैंने आज रेड वाली बनाई है, इसमें हरा धनिया ऐड नहीं किया है। और इसमें टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, बहुत थोड़ा सारी चीज़ें ऐड की हैं मैंने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पकौड़ी के साथ में भी मैंने लहसुन अदरक मिलाई हुई है। और साथ ही चटनी में नमक भी ऐड कर दिया है। और ये देखिए, ये जो दाल मैंने पीस के रखी है, इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ये घर का पिसा हुआ है धनिया पाउडर। इसमें कुछ भी नहीं मिलाया मैंने, सिर्फ धनिया पाउडर ही है। और साथ ही नमक और थोड़ा सा हींग का पाउडर ऐड करेंगे। बस इतनी चीज़ें मिला करके मैं पकौड़े बनाऊंगी, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलाना है। और देखिए, यहाँ पर मैं कढ़ाई में तेल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर ना मैं सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ। सरसों के तेल से बना हुआ कोई भी पकौड़े आप खाएंगे ना, उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे पसंद है, इसलिए आप लोग पता नहीं कैसे बनाते होंगे, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग सरसों के तेल से पकौड़े फ्राई करते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल से। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है, और चलिए अब इसके फटाफट से बना लेते हैं पकौड़े। और शाम का टाइम था, लगभग अभी ये सब बनाते बनाते मुझे 6:30 बज गया था। और हस्बैंड अभी आए नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैं पकौड़े बनाने लगी उसी टाइम पर वो आ चुके थे। और पकौड़े मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मूंग की दाल के, छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। गांव में तो कुछ अलग टाइप से बनते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ अलग अलग टाइप से बनाए जाते हैं। और वैसे भी ये मिक्सी की दाल पिसी हुई है तो थोड़ी सी गीली गीली सी रहती है, लेकिन जो सिलबट्टे की दाल पिसी हुई होती है ना, वो एकदम अलग टाइप की होती है, उसके पकौड़े अलग बनते हैं, गांव में मैंने देखा है। तो चलिए, अभी पकौड़े फ्राई हो गए हैं, इनको छान के रख लेंगे। और हस्बैंड भी जब तक आ गए हैं तो गर्मा गर्म अभी हम सब लोग बैठ कर के पकौड़े खाएंगे। और आज मौसम बहुत ही बढ़िया है, बारिश हो रही थी, इसलिए मुझे पकौड़े बनाने का ख्याल आया। और हस्बैंड जब आए तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लग गया, बच्चों में और उससे पूछने लगे थे क्या कैसे पेपर बन गया कि नहीं। और यही सब करते करते थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब जैसे रात के खाने का टाइम। तो फिर सब ने मना कर दिया, खाना वगैरह किसी ने नहीं खाया, क्योंकि इसी में सबका पेट भर गया था। और ये सब पकौड़े वगैरह खाने के बाद फिर ये वीडियो है। तो किचन को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि साफ़ तो था ही, वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था मेरा किचन, लेकिन फिर भी मैं रात में एक बार किचन में कपड़ा मार देती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत भी गंदा होता है उसको साफ़ करके ही फिर सोती हूँ। तो इसके बाद कर लेते हैं अगले मॉर्निंग की थोड़ी सी तैयारी, और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक।